आइए नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। और आइए बात करते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था और कैसे मार्केट ने कामकाज किया है और कल मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है। आइए उस पे बात करते हैं। तो आज का स्ट्रेटजी देख लेते हैं। ये आई थिंक अच्छा, ये तो मैंने कल भेज ही दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को भेज ही दिया था जो मार्केट कैसे कामकाज करेगा। तो उसके बाद एक बार बात करते हैं, देखते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था। लाइए एक बार ओपन कर लेता हूं मैं। देखिए, मैंने लिखा था जो 240 के ऊपर मार्केट अगर निकलती है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया था जो मार्केट गैप अप खुलेगा और बहुत शानदार खुला, नो डाउट उसमें। ठीक है, मैंने लिखा था मार्केट अगर गैप अप खुलती है इस लेवल से। देखिए, एक तो मैंने बोला था मार्केट गैप अप खुले था, यहाँ पे क्लोजिंग थी, मार्केट बोला था गैप अप खुलेगा, खुला नो डाउट। अच्छा, 300 220, राइट, 200 240 का यही लेवल है। मैंने बोला था इस लेवल के ऊपर जब मार्केट जब भी रहेगा तो आपको क्या क्या करना है, कॉल के बारे में सोचना है। और यहाँ पे नो डाउट थोड़ा देर बहुत मार्केट एक सिचुएशन में आपको फंसाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद एट द एंड फिर से मार्केट एक बार रिटेस्ट किया और बहुत शानदार यहाँ भी एक मोमेंट दिया। और नीचे के लिए मैंने आपको बोला था जो मैं कॉल या पुट में तब लूंगा, कॉल या मैं पुट तब लूंगा जब मार्केट किस लेवल से था। इफ द मार्केट अगर 330 को फेल करती है, ठीक है, 330 आई थिंक 220 है, तो 330 ये वाली लेवल थी। मैंने बोला था इस लेवल से अगर 330 से मार्केट फेल होती है तो आपको पुट लेना है, और आपका जो पुट का रहेगा वो टारगेट ज्यादा तो नहीं था। पुट में आपको 150 के आस 180 का था। 25 180 कहाँ पे आएगा यहाँ। अच्छा, 25 180 इसी के राउंड है, ये 60 है, तो इट मीन्स 80 के आसपास ही मार्केट इसी के रेंज में था। ठीक है, अब देखो आपको कैसे मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपको यही चीज समझना है। देखिए, 25,000, सॉरी तो मिटा रहा हूँ, फिर से देखिएगा। एक लेवल मेरा था 330 का, ठीक है, एक था 180 का, ठीक है, ये आपका हो गया 25,180 का लेवल, ठीक है, और ये हो गया आपका 330 का लेवल, और एक मार्केट में था 240 का लेवल। ठीक है, 25,000 सब में कॉमन है। अब देखिए, मार्केट अगर गैप अप या फ्लैट जो मर्जी खुलती और इसको क्रॉस करती तो नो डाउट हम कॉल में जाते। मार्केट गैप अप खुली और अच्छा, अगला जो टारगेट था वो था आपका 350। टारगेट था 350, 350 तो यही लेवल था। उसके बाद आपका अगला लेवल ही 500 के था, बट मार्केट ने 500 नहीं गया, 440 से मार्केट रिवर्स हुआ। ठीक है, तो 440 से फेल हुआ तो 350, ये 330 के जगह पे 350 या 330 ही रखो, अपना 20 पॉइंट का मार्जिन रखिए। तो देखिए, मार्केट जब इसको फेल किया, यहाँ पे आपका एक कॉल बना, कहाँ तक टारगेट, 180 तक। 180 तक आराम से मार्केट ने टच किया, ठीक है, क्योंकि 60 का लेवल है, 180 का ही लेवल था, तो मार्केट ने 180 तक टच किया। 180 के बाद मार्केट ने फर्दर यहाँ पे एक टाइम बिताया, इस टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मार्केट आपको डिफिकल्ट फेस करा होगा। उसके बाद फर्दर फिर यहाँ से एक ये वाली अच्छा खासा एक दिया लेवल। लेकिन इतने में क्या होता है, जो आप डर चुके होते हो तो थोड़ा सा मार्केट में आपको पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है बस। अदरवाइज मार्केट और ज्यादा कुछ खास किया नहीं ऐसा, क्योंकि मार्केट जो गैप अप खुल गई उसी को मार्केट ने फिलअप किया और आज की क्लोजिंग के पास आके फर्दर मार्केट जाके और उसी लेवल पे बंद किया। क्योंकि खुली गया था 100 150 के आसपास ऊपर, तो मार्केट उसी के लेवल ही बंद हुआ, जहां पे ओपनिंग हुई उसी पे आके मार्केट ने क्या कर दिया, क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अब आइए अब मार्केट में नेक्स्ट क्या हो सकता है और हम कैसे क्या सोचे। ठीक है, तो देखिए, एक दिन और आपको संभलना पड़ेगा कॉल के लिए, क्योंकि मार्केट एक बार और कॉल में जाके धोखा दे सकती है। उसके बाद मार्केट अगर चलना चालू कर देगी तो फिर बहुत शानदार आपको मिलेंगे। और आइए पहले डे के चार्ट पे चल लेते हैं और देखते हैं जो अब मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन था क्या था, जो मार्केट अगर यहाँ से फ्लैट खुल के इसको क्रॉस करेगी तो नो डाउट यहाँ पे बहुत अच्छा एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। देखिए, इसकी लेंथ ये है, और आप कल वाला जरूर रिकॉर्डिंग सुनिएगा, मैंने ये बोला था, बट मार्केट गैप अप खुल गया तो ये रेड कैंडल बन गया, नहीं तो ये बहुत शानदार ग्रीन कैंडल बनता। और इसके नीचे अगर फॉलोअप दे देती तो फिर हम बहुत लंबे टारगेट के लिए बैठ सकते थे। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं है। अभी मार्केट में अगर इस जो अभी रेड कैंडल बनी है इसको फॉलोअप देती है तो बहुत जल्दी 3 4 दिन लगातार वो ग्रीन कैंडल बना सकती है, इसमें नो डाउट। ठीक है, मतलब 3 4 दिन में ही मार्केट फर्दर फिर से 26,000 और या न्यू हाई लगाने के लिए मार्केट रेडी हो जाएगी। ठीक है,
तो अब आइए, अब बात करते हैं जो अपन को कहाँ पे क्या कैसे करना है, उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जो अब आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो पहले देख लेते हैं कल का मार्केट में क्या रहेगा। कल गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट खुलने के चांस है, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट जो धोखा दे सकते हैं वो एक दिन और, ठीक है। और ठीक है, अभी तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मार्केट 300 के आसपास बंद हुई है, तो बस इसी के आसपास खुलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं कॉल में अब तब एंट्री लूंगा, और जल्दी ले सकता हूँ, लेकिन नो नो नो, 360 है, ठीक है। 360 के पास मैं ले सकता हूँ, और 440 के ऊपर जाने के बाद मैं 100% 200 पॉइंट के लिए कम से कम बैठूंगा, मतलब 2500 का आपका टारगेट रहेगा। 200 पॉइंट आपको आराम से मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर मार्केट निकल गया तो उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले है, ठीक है, उसके बाद सारे खत्म। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और एक देखो, एक जो झटका मिलेगा आपको वो यही रेंज है, 600 का ही रेंज है, जो आपको यहाँ से एक झटका दे सकती है। मार्केट बहुत स्लो एंड स्लो ऊपर जा रही होगी और अचानक एक एक बाउंस डिप मिल सकता है। ये डिप हो सकता है बहुत फास्ट है और बहुत फास्ट निकल भी जाए, नो डाउट इसमें, लेकिन ये एक झटका मिल सकता है आपको। तो इसके लिए हम रेडी रहेंगे, इसमें ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ट्रैप हो जाओगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के आप यहाँ गवा दोगे। फर्दर आप निकलोगे फिर इसमें आपको डर लगेगा ये ट्रेड में। तो आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं जो कौन कौन सी लेवल पे हम ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट ने कैसे कामकाज किया है। ये आपका डे के चार्ट है, थोड़ा सा मैं इसको और छोटा करता हूँ ताकि देख सकूँ। ठीक है। पुट के लिए देखो, पुट के लिए मैं मेरा जो लेवल सेट हो जाएगा पुट के लिए, पुट मैं अब तभी लूंगा जब 200 रख लो, 200 के नीचे निकलती है ना, ऐसे ऐसे आपका 220 आ रहे हैं, ठीक है। 220 ही रखिए, क्यों ज्यादा लेने का। 220 के नीचे मार्केट निकलती है तो हम पुट में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पुट के लिए है। कॉल के लिए मैं थोड़ा सा 360 का ही दिख रहा है, जो 360 के ऊपर मार्केट निकलती है तो मैं कॉल ले लूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मेरे को कॉल ही बाई करना है तो इस रेंज को हम नो ट्रेडिंग जोन ही घोषित कर दें, ठीक है। यस। ठीक है, ठीक है। बस इस लेवल पे अब मार्केट देखो, आप खुद ही समझ जाओगे। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे जो मैंने क्या आपको यहाँ पे, आपको लेवल पता चल गया। मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब मार्केट गैप अप खुल जाए, फ्लैट जो मर्जी खुले, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो कॉल में 350 या 360 को क्रॉस करते ही मैं इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, मैं कॉल ले लूंगा, नो डाउट इसमें, ठीक है। लेकिन अगर एक बार आपने कॉल यहाँ पे ले लिया, इसके अंदर फिर से रीटेस्ट करे तो यहाँ पे आपको नो ट्रेडिंग जोन इसको घोषित कर देना है, NTZ, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा हमारे लिए। और जब 420 के ऊपर मार्केट अगर निकलती है देन वी विल बाई कॉल, मैं यहाँ पे कॉल लेना पसंद करूंगा। और यहाँ से जो मेरी टारगेट होगी वो 200 का टारगेट होगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन अपना स्ट्रेटजी वही रहेगा, 80 पॉइंट से लेके 120 पॉइंट पे मैं बुकिंग करूंगा, फर्दर रीटेस्ट करेगी फिर से री एंट्री लूंगा इसमें, ठीक है। मतलब हम हमेशा सेफ सेफ जोन पे चलेंगे, हमेशा सेफ, ठीक है। हमेशा सेफ सेफ जोन से चलेंगे, ठीक है। और वही चीज फिर होता हुआ देखोगे आप, ठीक है, इसी जोन में अच्छा, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ ई जोन, इसमें खाली थोड़ा सा आप संभल जाइएगा बस, ठीक है। इसके बाद आपको बहुत शानदार ट्रेड मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जाने के बाद एक बार रिटेस्ट मार्केट दे सकती है। ये कंटिन्यू होना थोड़ा सा कम चांस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शार्प आएगा और शार्प इस तरह से जा सकती है। तो आपको क्या करना है, ये जो 200 का रेंज है, नो डाउट मतलब 150 के आसपास तक रहेगा, हो सकता है 100 पॉइंट तक नीचे आ जाए, 100 से या 120 तक आ जाए। मतलब आपको पूरा भरोसा दिखा दे जो मार्केट पूरा रिवर्स हो चुकी है और एक झटका में फिर इस तरह से निकल जाएगी। थोड़ा सा इस पे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और वो शायद कल का दिन भी रहेगा। मतलब ऐसा नहीं भी आ सकती है, लेकिन चांस होती है ऐसी मार्केट में, आपको एक बार स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट बहुत फास्ट आती है और निकल जाती है, ठीक है। इस तरह के पैटर्न बनती है, जिस तरह से मार्केट चली आया और फिर यहाँ से निकल के इसके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। इस तरह का पैटर्न बनता है इस तरह के मार्केट में ज्यादातर। तो हमें क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट चलना है। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल गई, दो जब तक 220 के ऊपर है या 200 के ऊपर है, मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। इसके नीचे निकलती है, नो डाउट देन वी विल बाय पुट, मैं पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है। मैं पुट में जाऊंगा और पुट के बाद इसके नीचे 100 और इसके नीचे निकलती है तो फिर हमारे यहाँ भी 200 का टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर कल हो गया तो कल होगा, परसों हुआ तो परसों, ठीक है, मतलब मंडे से।
अपन बात कर रहे थे अभी, जो अगर मार्केट यहाँ से नीचे खुलती है 220 से, तो यहाँ पे पहले 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। और 100 के नीचे जब मार्केट निकलती है तो फिर हमारा 200 का पॉइंट होगा डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर हम कॉल का जो मेरा माइंडसेट है वो 200 के नीचे आने के बाद थोड़ा सा चेंज होगा, और 100 के आने के बाद 100% हम पुट को भुला देंगे। ठीक है, ऐसे भुला देंगे जैसे पुट को हम जानते नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे। और कल भी आपका, मेरे को लगता है मार्केट बहुत शानदार देगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लेगा मार्केट। थोड़ा सा मार्केट आपको टाइम इंतजार करवाएगा, उसके बाद देगा। क्योंकि इस तरह का मार्केट थोड़ा सा रुक के उसके बाद आपको दे सकती है, या तो सुबह में मॉर्निंग में इस तरह से चलता चला जाए, नीचे एक बाउंस मारे उसके बाद निकल जाए। तो इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, दोनों पकड़ेंगे। और ई वाली तो छूट जाए चलेगा, इसको 100% पकड़ेंगे, क्योंकि इसमें प्रीमियम आपको जो एक्स्ट्रा रहेगा डीके हो जाएगा। और कल आपको शायद ये भी देखने को मिल जाए, आपको कॉल में भी आपका बढ़ रहा होगा, और पुट का भी प्रीमियम, दोनों प्रीमियम आप देखोगे इंक्रीज होते हुए। ठीक है, क्योंकि आपका लगता है प्रीमियम आप बढ़ाएगा, हाई होगा। ठीक है, तो देखने को आपको मिलेगा। और बहुत शानदार चीज होते हुए देखेंगे अपन लोग, ये सब करते हुए देखेंगे। और उसके बाद नीचे के लिए कुछ बच, कल का मार्केट झेल लेते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे दी 450 या 480 पे भी, अगर 440 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे दिया तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे। उसके बाद जो अभी डे के चार्ट पे दिखा रहे थे, इस तरह का दो तीन कैंडल इस तरह का डे के चार्ट पे ग्रीन ग्रीन बनते हुए, जितना गिरावट आई है तेजी से वो सारे के सारे आपका रिकवर होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है,